हम सीख लिया मनः का कार्य कनेक्शन कहाँ होता है, उसका त्रिकोण गुरु में, जीव का। इसका मतलब मन, जीव, आत्मा और शनि, मतलब ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो कैसे काम कर सकता है अभी, ये चक्र के आधार से। हमारा देह में 7 चक्र है। इसका मतलब देखिए, आत्मा, सूर्य का मतलब आत्मा है, आत्मा कारक है। चंद्रमा है, मन कारक है। शनि है, कर्म कारक है। बुध है, बुद्धि कारक है, विद्या कारक है। शुक्र है, भोग कारक है। और गुरु है, जीव कारक है। और मंगल पौरुष। इधर और एक मैं, एक इधर है, और एक विषय मैं बताऊंगा। आइए। इसमें क्या है अभी, मेष, इसमें मंगल है, ये शुक्र है, 3 बुध है, 4 तो चंद्रमा है। सही है। और यहां गुरु भी है। इसका मतलब ये, और यहां शनि है। और देखिए ये कैसा हो जाता है, इधर शनि, गुरु, मंगल, शुक्र और बुध चंद्र को देखने के लिए आ रहा है। और यहां देखिए ये सूर्य है, इधर भी बुध है, इधर भी शुक्र है, ये मंगल है, इधर भी गुरु है, और इधर भी शनि है। एक इस तरफ और एक इस तरफ, मतलब सूर्य से बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि। और यहाँ शनि से शनि, गुरु, मंगल, शुक्र और बुध चंद्रमा को कनेक्शन ले रहा है। इसका मतलब ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, यहां से शुरू करेगा, शनि से गुरु, गुरु से मंगल, मंगल से शुक्र, शुक्र से बुध और बुध से सीधा चंद्रमा। और यहाँ सूर्य से बुध, बुध से शुक्र, शुक्र से मंगल, मंगल से गुरु, गुरु से शनि। मतलब सब ग्रहों के लिए इन दोनों का कनेक्शन चाहिए, संबंध चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और 1 मिनट, एनर्जी बूस्टिंग।
अभी इधर भी देखिए, एक इधर चंद्रमा है, हमारा हमारा मनोकर्म, मनस, और यहाँ का कनेक्शन 10वां भाव में शनि का कनेक्शन है। मतलब ये मन से आप कर्म करने को चाहता है, इसको हम बोलते हैं मनोकर्म, या इसको आगमी कर्म बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं आगमी कर्म, या क्रियामान कर्म, उसको भी दो नाम है। हाँ, तो देखा अभी गुरु से शनि का कनेक्शन मकर राशि का, और वहां कुंभ राशि का शनि का कनेक्शन गुरु को। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक कर्म है ना, ये पूरा गुरु के मतलब जीव और शनि के अंदर ही होता है। ये कर्म क्या है किसी को पता नहीं है। ये कर्म क्या है करके किसी को पता नहीं। अभी कर्म कुछ भी हो सकता है। आप क्या कर्म मतलब काम कम करते हैं, वो भी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कर्म के लिए कोई 100% कोई उसका जवाब नहीं है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं यत पिंडे ब्रह्मांडे यत करके, ये संस्कृत श्लोक है एक, क्यों ब्रह्मांडे, क्योंकि यहां से कनेक्शन मकर राशि में शनि को, और यह कुंभ राशि का शनि का कनेक्शन गुरु को। हाँ, अब इसको क्या बोलते हैं? एक कुंडलिनी शक्ति है, इसको हम बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। ये प्रारंभ होता है मूलाधार चक्र से। मगर देखिए कैसा होता है हमारा लाइफ में। पहले हमारा नाक से हवा अंदर जाते हैं, अंदर जाके कहाँ होता है? एक आज्ञा चक्र है, थ्रू नोस एंड नॉस्ट्रिल्स। हमारा नाक से अंदर जाता है आज्ञा चक्र में, इधर होता है, सीधा अंदर जाके वहां से सीधा नीचे जाके मूलाधार चक्र में मिलता है। इसका मतलब एक बार आप हवा लेता है ना,
वो इधर जाता है। दूसरा अभी बाहर जाने का, यहां से इसको पूरा जाके वापस आज्ञा चक्र से बाहर जाता है। ये हम खुद नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक है, ऊपर का है, करिश्मा है। अभी ये कैसे काम करेगा? अभी हवा में हमको क्या मांगता है? ये जीवन के लिए क्या मांगता है? ये जीवित रहने के लिए क्या मांगता है? ऑक्सीजन। सही है। मतलब ये हवा में, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बाकी पूरा बहुत सारा गैसेस है, वो हमको नहीं मांगता है, सिर्फ ऑक्सीजन हमको मांगता है। तो हम अपना नाक से हवा लेते हैं, पहले जाता है आज्ञा चक्र से सीधा अनाहत चक्र में जाता है। अनाहत चक्र हमारे हृदय के पीछे है, हमेशा एक्टिव है। वो एक्टिव नहीं होता आदमी मर जाएगा तो अलग बात है। ये हवा यहाँ जाके अनाहत चक्र में क्या करता है? इसका कारक है सूर्य, यहाँ सेपरेट हो जाता है। हमको कितना ऑक्सीजन मांगता है हमारा बॉडी को, उतना ही वो अनाहत चक्र बॉडी के अंदर, मतलब यहाँ तो हमारा हृदय में अंदर खून है, ब्लड है, उसको सप्लाई कर देता है। बाकी कुछ नहीं हमको नहीं मांगता है, वो बाकी का हवा सीधा जाके मूलाधार चक्र से वापस आके जाता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा हमारा नाक से सीधा आज्ञा चक्र के पास जाके सीधा अनाहत चक्र में जाता है। अनाहत चक्र के बाद सीधा जाता है मूलाधार को नहीं, स्वादिष्ठान के पास जाता है। ये चंद्र इसका कारक है। चंद्र मतलब मन डिसाइड करता है अभी हवा जाने का या नहीं जाने का, इसके वजह से वो सीधा जाता है और वापस आ जाता है। और यह देखिए ये कैसे काम कर सकता है। अभी यहां से इधर होता है, अभी यहां से इधर होके इधर वापस जाता है ना, इसका मतलब ये जीवकारक गुरु का काम है सब। मतलब गुरु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गुरु हमारा संस्कृत में श्लोक है, जीवो अंगीरस। वो अंगीरस गोत्र का बृहस्पति है, इसको हम जीव बोलते हैं। ठीक है। अभी ये जीव मतलब ये हवा इधर जाके मूलाधार चक्र से बाहर जाने का मतलब वापस मूलाधार चक्र, मतलब उसके बाद उसके पहले चंद्र का मतलब स्वादिष्ठान में जाके वहां से वो डिसाइड होगा कितना, मतलब ये क्या है? ये कर्म है हमारा। हम हवा लेते हैं ना, इसमें हमारा पिछले जन्म का कर्म होता है। वो आता है जीत सीधा जाता है अपना स्वादिष्ठान चक्र के, मतलब चंद्रमा उसको डिसाइड करता है। उतना कर्म इधर जाता है। मतलब कितना कर्म, मतलब छोटा छोटा मतलब कर्म होता है, उसको रिलीज कर देता है। वो चंद्रमा उसको रिलीज करके स्वादिष्ठान में भेज देगा। वहां से सीधा मणिपुर बुद्धि शक्ति उपयोग होता है, कैसे उसको बाहर भेजने का। बुद्धि शक्ति से सीधा शुक्र, मतलब ये भोग है, यहां से जाके सीधा आज्ञा से वापस आएगा। ये सहस्रार चक्र होता है ना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, योगी लोग के लिए। वो अपना हवा को अपने कंट्रोल में रहते, तपस करके करके करके। उन लोगों के लिए कोई हमारे लाइफ जिंदगी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चक्र। अब दिन में कितना होता है? 21,600 टाइम्स हम श्वास लेते हैं, और उसमें 21,000 में 10,800 अंदर जाते हैं, 10,800 बाहर जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम गुरु को ये सब गुरु से होता है, नाक से होता है। इसलिए हम गुरु को हम जीवकारक बोलते हैं। अभी नाक को बंद करेगा क्या होता है? कुछ पल तक रहेगा, मगर
बाद में तो आदमी मर जाएगा। इसका मतलब यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी का अंग के से ज्यादा इंपॉर्टेंस गुरु का है, गुरु जीव का रखा है। ये सूर्य ऑक्सीजन का मेन कारक क्यों, इसको पता है? मैंने 2 दिन पहले गाड़ी में आने के टाइम इसके बारे में बात किया था या हमारे क्लास में भी मैंने बात किया था इसके बारे में। क्योंकि सूर्य को हम देख सकते हैं मुश्किल से। आप देखिएगा वो राउंड है और बर्निंग होता रहता है, वो डायरेक्ट रेड नहीं है, ऑरेंज कलर है। आप देखिएगा उसको बर्निंग होता रहता है। ये बर्निंग किससे होता है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन नहीं होता बर्निंग नहीं होता है। इसलिए ऑक्सीजन का मेन कारक है सूर्य। हमारा ये भूमि को आता है सूर्य से ऑक्सीजन। सूर्य नहीं होगा तो कोई आदमी नहीं होगा, कोई जीव नहीं होगा। इसको और एक एक्सप्लेनेशन देगा इसको। अभी हमारा कर्म कैसे बाहर जाता है, छोटा छोटा कर्म। अभी हवा तो अनाहत चक्र से स्वादिष्टान चक्र का खत्म कर मूलाधार में होता है। मूलाधार से वापस शुरू होगा, चंद्र में अपना स्वादिष्टान में वापस आ जाएगा। ये मतलब चंद्रमा डिसाइड करेगा कितना हवा बाहर जाने का, मतलब हमारा कितना कर्म माँ का, चंद्रमा मतलब माँ है, माँ का कर्म कितना हमारे पास बाकी है और कितना खत्म हो गया, वो थोड़ा से हो जाए बाहर जाता है। वहां से सीधा मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र में बुध है कारक। बुध का मतलब हमारा कोई भाई होगा, छोटा बहन होगा, उसका कर्म पिछले जन्म का, इससे जन्म का नहीं, पिछले जन्म का कर्म कोई बाकी है, वो वहां से रिलीज होता है। उसके बाद हवा जाता है सीधा विशुद्धि चक्र। पत्नी का कोई कर्ज बाकी है, थोड़ा थोड़ा कर्म है, वो रिलीज होता है, बाकी में सीधा आज्ञा चक्र से बाहर जाता है। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण विषय है विशुद्ध अपना चक्र का बारे में। आपको पता है ये कुछ ग्रहों के साथ मिलता जुलता नहीं है, फ्रेंडली एंड एनिमी। अभी फ्रेंडली कौन सा किसके लिए फ्रेंडली है? गुरु का फ्रेंड कौन है? मंगलसूत्र। सूर्य के लिए कौन है फ्रेंड्स? सूर्य के लिए मंगल है, गुरु है, बुध नहीं है। बुध शत्रु है, नहीं बुध ये है, क्या बोलते हैं, शत्रु नहीं है, न्यूट्रल है, एक्चुअली न्यूट्रल है। और मंगल है सूर्य के लिए, और केतु भी सूर्य का फ्रेंड बोल सकते हैं। क्योंकि किसी आदमी को अभी अवार्ड होता है, इसको हम बोलते ध्वज कीर्ति हो, और सूर्य, और क्योंकि सूर्य इसके लिए कारक है,
मगर उस कारक बनने के लिए केतु का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए केतु भी सूर्य का फ्रेंड है। और देखिए बाद में बुध होगा प्लैनेट ऑफ इंटेलेक्ट है, उसके बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए सूर्य को बुध का मतलब महत्व उसका फ्रेंडली भी चाहता है। मतलब वो इतना फ्रेंडली नहीं है, फिर भी हम बुध को सूर्य का फ्रेंड बनते मत मित्र करके हम बोलते हैं। और देखिए विष्णु पुराण और भागवत पुराण में लिखा है सूर्य इज द लॉर्ड, ही इज द, ये अपना भगवान है। और बुध को हम बोलते हैं भूदेवी। अकेला बुधा आपका चार्ट में किसी का चार्ट में होगा, किसके साथ नहीं है, वो स्त्रीलिंग है। बुध के साथ शुक्र होगा, वो भी स्त्रीलिंग है अभी। अरे बुध के साथ कोई मतलब पुरुष ग्रह मतलब सूर्य होगा या गुरु होगा, वो भी मेल होता है। क्योंकि बुध क्यों स्त्री है, क्योंकि ये समुद्र मंथन का टाइम, विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अपना सिम्मी के या असुर को उसका गल काटा। मगर क्या हो गया, वो लोग अपने विष्णु के चरण में आ गए, बोलते हैं उनको माफ कर दो। अभी हम, क्योंकि हम ऑलरेडी पी चुके हैं, अमृत तो पी चुके हैं, हम तो मरेंगे नहीं है, इसीलिए हम इस जगह इस मतलब दुनिया में हम रहने का है। तो विष्णु ने बोलता है ओके, अभी सब मतलब कितना लोग है इधर विश्व में, उनका लाइफ में तुम्हारा दोनों का काम है। काम कैसा है, राहु मतलब उसका सिर्फ सिर है, एंग्जाइटी मतलब तुमको मैं वो मांगता है, ये मांगता है, वो मांगता है, सब आपको दिल आपका दिल में होता है ना, ये सब राहु है। हमको कुछ नहीं, अरे कुछ भी करने दो, हमको कुछ नहीं मांगते, हमारे पास इतना है, हम बहुत खुश है। वो केतु है। आप इतना ज्यादा मतलब पैसे का पीछे, धन का पीछे डालता है, केतु आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम करेगा, तंग करेगा आपको। केतु का तंग कर का मतलब कोई कार्य का आपने उसको ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, इज अ कारक ऑफ और ऑब्स्ट्रक्शन। वो बंधन भी कर सकता है, वो जेल ऐसा काम करवाते हैं। तुमको पैसा मांगता है, वो मतलब क्या करता है, आपने कुछ लोग आपने देखा होगा, अपने बिना आजकल का लोग होते हैं, बहुत सारे लोग कैसे धन बनाता है। इसका मतलब है धन का महत्व किसी को नहीं जानता है, सिर्फ वो जानता है मेरा पास बहुत पैसा है। उनको अभी तुम पैसा बनाया, बाद में तुमको तंग करने की शुरू करेगा। कैसा है, पुलिस को इंफॉर्मेशन हो जाएगा, तुमको अरेस्ट होगा, जेल में होगा, बंधन करेगा। एक केतु का काम है, एक केतु बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या मैं बोल रहा था, ये बुध को हम भूदेवी बोलते हैं और शुक्र को श्रीदेवी, विष्णु का दोनों पत्नियां हैं। अभी उसका इंटरप्रिटेशन कैसा है सूर्य को, क्योंकि सूर्य को हम सूर्य नारायण बोलते हैं। तो उदये ब्रह्म स्वरूपोयम मध्याह्न हेतु महेश्वर अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रयमूर्ति दिवाकर। मतलब सूर्य तो सुबह में ब्रह्म है और दोपहर के टाइम में बहुत जलता रहता है, वो ईश्वर का रूप है, शिव का रूप है। और शाम का टाइम बहुत शांत होता है, विष्णु है। तो इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अभी शत्रुत्व क्यों है, सूर्य और शनि के बीच में शत्रुत्व क्यों है? क्योंकि ये सब बेसिक है, आप नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप सिर्फ प्लेनेट का प्लेनेट एक ग्रह उधर है, एक ग्रह इधर है, आपको रिजल्ट नहीं होगा। शत्रुत्व क्यों है ये आपको स्टडी करने का है। ठीक है, कर्म का मतलब किसी का कर्म है, मतलब काम करने का है, लिवलीहुड।
अभी आत्मा बोलता है, सूर्य का मतलब आत्मा है, आत्मा बोलता है मैं आत्मा, मुझे काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर शनि बोलता है कोई आदमी इस विश्व में जन्म लेता है वो कर्म करने का है। इसका मतलब सिर्फ उनको दोनों का तत्व में डिफरेंस है, इसीलिए क्योंकि वो दोनों बाप बेटे हैं, फिर भी ये तत्वों के मतलब ये उनको कुछ नहीं है, इसलिए वो शत्रु बनता है। इसलिए बाकी कुछ नहीं। अभी देखिए शनि के एग्जैक्ट सूर्य में होगा, सूर्य अपना गुरु का राशि में मीन राशि में होगा, वो लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, आप देखा होगा। या शनि के साथ सूर्य भी हो सकता है, वो भी गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं सिंह राशि में होगा तो। और सूर्य और शुक्र वो भी शत्रु है। क्यों सूर्य और शुक्र शत्रु है? क्योंकि सूर्य तो टेम्परेचर बहुत हाई है, चलता रहता है हमेशा। शुक्र बहुत ठंडा है। अभी कोई ठंडा वाला आग के पास जाएगा तो क्या होता है, खत्म हो जाएगा। इसीलिए सूर्य और शुक्र दोनों शत्रु है। क्योंकि शुक्र का कारक, शुक्र किसका कारक है? पुरुषों में वीर्य का कारक है और स्त्रियों में अंडाणु का कारक है। और इसके लिए वो दोनों कारक का वजह से सूर्य से वो दूर रहता है। सूर्य नजदीक आएगा दोनों मर जाएगा वो। तो किसी के पास सूर्य और शुक्र नजदीक है, उनके लिए बच्चा होने का बहुत मुश्किल होगा। किसी के पास से ऐसा जातक देख लीजिए। और सूर्य से राहु कनेक्शन होगा, नाग दोष से मेल्स चिल्ड्रन, मतलब पुरुष जन्म नहीं होगा, फीमेल तो होगा, स्त्री तो जन्म होगा। और चंद्र और राहु केतु ये भी शत्रु है। क्यों शत्रु है? क्योंकि चंद्र का मतलब हमारा मन है। तो मन मतलब देखिए हमेशा ये राहु हमें हमारा मन में मतलब घबराहट दिखाता है। वो देखेगा तो नहीं 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 नहीं, मतलब एक घबराहट का कारक है राहु, वो मन को देता है। इसलिए चंद्र और राहु शत्रु है। और चंद्र और केतु मतलब आदमी कभी कभी डिप्रेशन में जाता है, कोई उसको मतलब कुछ नहीं होता है उसके हाथ से, वो डिप्रेशन में चला जाता है, इसका कारक है केतु। इसका मतलब है चंद्र और केतु वो भी शत्रु है। मतलब कनेक्शन होगा तो एक के साथ एक, त्रिकोण में होगा तो उसको अलग है। चंद्र के साथ केतु मतलब उसका जन्म कोई तीर्थ क्षेत्र के बाजू में हुआ, चंद्र के साथ केतु होगा तो। चंद्र के साथ राहु है, वो भी जल तत्व राशि, जल तत्व राशि का उन्हें कर्काटक, वृश्चिक और मीन राशि। उसमें मीन राशि छोड़ के कर्काटक और अपना वृश्चिक राशि में चंद्र और राहु का कनेक्शन होगा। वो लोग इधर रहते हैं हमेशा पीने वाले लोग हैं। और चंद्रमा और शुक्र भी शत्रु है। क्यों बताए? चंद्रमा मदर इन लॉ है, शुक्र तो डॉटर इन लॉ है। अबे कितना ही डॉटर इन लॉ अपना मतलब सास है, कितना ही अपना मदर इन लॉ को प्यार करो, फिर भी वो बोलती है नहीं तुमने ये काम सही नहीं किया, तुमने ये काम सही नहीं किया। शत्रु तो होता ही रहता है। इसलिए चंद्र और शुक्र का बीच में शत्रुत्व है। और मार्स और बुध ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैसा है? मार्स मतलब अहंकार, अहंकार के साथ विद्या बहुत सौम्य है। वो बोलता है विद्या का जरूरत नहीं है, मुझे मैं सब जानता हूं। इसलिए अभी देखिए बुध आगे, सॉरी बुध पीछे और मंगल आगे एक राशि में होगा, उनके लिए विद्या है ना बहुत मुश्किल है, बहुत कष्ट से विद्या, मतलब ऑनलाइन स्टडी करके ऐसा ऐसा करके ऐसे ही पास कर देता है मुश्किल से। और
मंगल और शनि का शत्रुत्व, वही है, सेम कारण तो वही है। मंगल बोलता है भाई सब काम करने का जरूरत नहीं है, मेरे पास सब है। शनि बोलता है कौन कौन इस भूमि में, इस विश्व में जन्म लिया, वो काम करने का है। इसका बीच में झगड़ा हो जाता है, रहता है। वो किसका पास है, किसका जातक के पास में वो कुछ अभी मंगल का मतलब सॉरी स्त्री का राशि में पति का कारक है, वो पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता रहता है। ऐसा मतलब बहुत सारा रीजन होता है। अभी मंगल विद राहु अभी हम देखा है। अभी मंगल बोलता है वही है सेम अगम अगो एगोइज्म और अहम, और राहु बोलता है, राहु आपको इल्यूजन देता है। इल्यूजन मतलब अभी एक काम किसी ने आपको बोला, एक काम करने के लिए आप गया और किसी को बोला एक काम पूरा करो करके, आप घर पे आ गए और किसी ने आके बोला तुम्हारा काम खत्म हो गया, मगर आप जाके देखते हैं काम पूरा नहीं हुआ, उधर ही छोड़ दिया। यह आपका इल्यूजन देता है राहु। तो इसीलिए मंगल और राहु का शत्रुत्व है, क्योंकि मंगल एक सिविल इंजीनियरिंग का कारक है। और मंगल और केतु भी शत्रु है, क्योंकि मंगल एनर्जी शक्ति का द्योतक है। तो उसके साथ केतु, केतु मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। अभी ये ट्रेन आ रहा है या बस आ रहा है, कुछ ने आके उसका बीच में आ गया, वो स्पीड भी खत्म हो गया और आदमी भी मर जाएगा, ये सब प्रॉब्लम होता है। इसलिए मंगल और केतु शत्रु है। और इसका मतलब देखना पड़ेगा चार्ट में, मंगल नीच होगा, उधर शुक्र है, इसका मतलब कोई भी औरत का शादी होगा उसका ज्यादा दूर नहीं है उसका हस्बैंड का मरने का टाइम, क्योंकि मंगल हस्बैंड है मतलब पति है, और कुज का मतलब मोक्ष देने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुध और गुरु देखने में शत्रु है, मगर बुध से बिना गुरु काम नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु का दत्तपुत्र है, अडॉप्टेड सन है बुध। शायद आप जानते होंगे इसका स्टोरी, तारा योग, वो इसका जरूरत नहीं है। तो इसलिए बोलने के लिए शत्रु है, मगर वो शत्रु नहीं है। फिर भी आप गुरु को, अभी मिथुन राशि में है, अभी बुध का स्ट्रेंथ कम है, मगर बुध है ना, उसका राशि अधिपति बुध त्रिकोण में बैठा है और अपना राशि को देख रहा है, इसीलिए उसका स्ट्रेंथ वापस आ गया। ये इंपॉर्टेंट है इधर। और गुरु और शुक्र, गुरु और शुक्र देखने में वो देवताओं का गुरु है गुरु, और शुक्र हो असुर का गुरु, दोनों तो गुरु है, मगर गुरु ने सिर्फ वेद शास्त्र ज्ञान शक्ति पूरा उसका पास है। शुक्र ने ऐसा नहीं है, वो वेद शास्त्र भी किया, वो मृत संजीवनी मंत्र उसने सिद्धि किया, वो किसी ने यह नहीं किया, इसलिए वो शक्तिवान है। इसलिए वो बोलता है मेरे से ऊपर कोई नहीं है, तुम कुछ नहीं गुरु को। ऐसा ही तत्व में कोई, उन लोगों का तत्व में शत्रुत्व है, मगर दोनों का इकट्ठे है। एक चार्ट में देखा मैं, हमारा सत्यनारायण सागर का चार्ट में, ऐसा लोग को क्या होता है, उनका वाइफ है ना बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि शुक्र पत्नी है और गुरु ज्ञानकारक है, सो ज्ञानकारक पत्नी। और पुरुष के लिए क्या है उसका, वो अभी इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि आदमी नहीं है इस दुनिया में, वो अलग है। अभी देखिए लास्ट में इधर मैं लिखा हूं, एक चार्ट को कैसे देखने का है नाड़ी ज्योतिष के मुताबिक। एक देखने का है राशि का गुण, हर राशि का, मेष राशि का अपना ही गुण होता है, वृषभ राशि का अपना ही गुण होता है। अभी उदाहरण के लिए मेष राशि में बुध बैठा है, तो बुध को मेष राशि का गुण भी आता है, बुध अपना इसको देता है। अभी उसका मतलब क्या है, बुध विद्या कारक है, मंगल
मशीन का कारक है एक्चुअली। मशीन का कारक मगर मंगल तो नहीं है उधर, फिर भी वो मेष राशि में बैठा है, मगर उसके लिए मंगल नीच तो नहीं होने का है, कोई राशि में होगा। मतलब वो बुध का मतलब क्या विद्या लेगा, उस आदमी ने मशीन का इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखेगा। मेष में गुरु होगा तो मेष में बुध बुध और दूसरा है कारकत्व ऑफ प्लैनेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दे आर डायरेक्शनल एस्पेक्ट, दिशा का 3, 7, 11 वो देखना पड़ेगा। कुछ लोग वो भूल जाते हैं कुछ भी नहीं है करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइन डिस्पोजिटर ऑफ ए प्लैनेट, अभी मैं बोल रहा था, रिट्रोग्रेशन ऑफ ए प्लैनेट, रिट्रोग्रेशन वो भी इंपॉर्टेंट है। और स्तंभना और स्टेशनरी ड्यूरिंग रिट्रोग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखने के लिए आपको कोई ऐप का जरूरत है। ऐप में होता है कोई प्लैनेट स्तंभन हो जाए। स्तंभन कैसे हो जाता है, अभी एक प्लैनेट, कोई प्लैनेट अपना गुरु होगा, शनि होगा, मंगल होगा, वो सूर्य से, इधर लिखा हूं मैंने, शायद उसमें होगा, वो सूर्य के कितना डिग्री में उसका एक्शन कम हो जाता है और रेट्रोग्रेड होने के लिए तैयार हो जाता है। रेट्रोग्रेड होने के लिए तैयार होगा, आप देखेगा टेलीस्कोप से देखेगा मंगल, उसका स्पीड कम होके आप लोग को देख रहे हैं वो स्तंभन हो गया, मतलब काम नहीं कर रहा है, ऐसा है। मगर वो काम नहीं कर रहा है, उसका स्पीड कम हो गया। सो उसके लिए हम बोलते हैं ये 3 दिन के लिए ऐसा ही रहेगा, वो स्तंभन है, स्टेशनरी। उस टाइम में कोई का जन्म होगा, किसी का, मेरा जन्म ऐसा ही होगा कुछ स्तंभन में, उसका कारकत्व रिलेशन खत्म हो जाएगा। मेरा छोटा भाई नहीं है, उसका 21 उम्र में वो चला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चला गया वो। मंगल है ना, वो स्तंभन में था। और दूसरा है हमारा देह का पैंक्रियास का कारक वही है। मेरा पैंक्रियास काम नहीं कर रहा है, ऐसा बोल रहा है डेली इंजेक्शन लेने का पड़ेगा अभी ओके। गुरु का संबंध में होगा तो कंट्रोल में रहेगा। गुरु का संबंध के जो कुजय के साथ होगा उनको ब्लड गुरु स्तंभन होगा। तो गुरु का मतलब क्या है, गुरु तो एक नॉलेज है, और रिलेशन होगा तो सॉरी देह का मतलब ये लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, स्तंभन होगा तो। अभी बाकी देखेगा रेट्रो डायरेक्ट ऑफ ए प्लैनेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेट्रोग्रेशन। इसका मतलब अभी रेट्रोग्रेड खत्म हो जाता है, उसमें भी 3 दिन, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं रेट्रो डायरेक्ट। रेट्रो डायरेक्ट उसके नहीं, वो स्तंभन है। रेट्रो डायरेक्ट मतलब अभी तो गुरु तो रेट्रोग्रेड है कि कहां से, अपना कर्क राशि से वो रेट्रोग्रेड होके अपना मिथुन राशि में चला गया। अभी मार्च 11 को उसका रेट्रोग्रेशन खत्म हो जाता है, मगर अभी पीछे आ जाता है ना वापस, इसको हम बोलते हैं रेट्रो डायरेक्ट मोशन। जून 2 तारीख को वो वापस कर्क राशि में आएगा, उसके बाद उसका मोशन एग्जैक्ट है। मगर मार्च 11 से जून 2 तक उसको हम बोलते हैं कि रेट्रो डायरेक्ट, उसका काम इतना अच्छा नहीं होता है। मार्च 11 में वो होगा, डायरेक्ट होगा, तो मार्च 11 के 3 दिन पहले वो स्तंभन में कहलाएगा। वो 3 दिन, हाँ वो 3 दिन वक्री हुआ है, वक्री का 3 दिन है ना, वो भी स्तंभन था। अच्छा, वो भी स्तंभन है, वो भी, ये भी स्तंभन है। कि आपने स्तंभन बताया तो ये इसको अशुभ माने। हाँ, अशुभ है। तो मंगल जो आपका स्तंभन में है, हाँ, चक्र आपने बताया है वहां पर मंगल, इसका क्या इम्पैक्ट है? वही है इतिहास जो बता रहे हैं बुध के लिए, क्या आपकी कुंडली में बुध का डैमेज है? मंगल
पेन क्रिया भी मंगल के बना नहीं, चक्र बना हुआ है। हाँ, ये चक्र में देखिए मंगल तो सहस्त्रार में बैठा है। इतिहास चक्र है वो इतिहास शायद बुध वाले बुध वाले नहीं है, इसमें चार्ट में है। इतिहास कहाँ पर है? नहीं, पैंक्रियास में सही है, मगर देखिए ये अपना बॉडी का चक्र अलग है। देखिए ये पेनक्रियास यहाँ पर है। हाँ, पैंक्रियास यहाँ पर है। तो क्या कुंडली में बुध हमारा डैमेज है? बुध डैमेज का मतलब ये बोलने के लिए नीच है, मगर वो नीच नहीं है क्योंकि गुरु उसके पास है। ये कैसे अभी स्वक्षेत्र, गुरु स्वक्षेत्र है, गुरु स्वक्षेत्र। हाँ, उसके कुंडली बात करेंगे, नहीं बात करेंगे। ये तो यहाँ पर ये कि अगर मान लीजिए पेनक्रियास हमारी खराब है, हाँ, तो बुध डैमेज होना चाहिए, बुध डैमेज मतलब उपाय करना चाहिए। हाँ, ठीक है ना। दूसरा, अगर मंगल मान लीजिए संबंध में हमारा है, हाँ, तो क्या यहाँ से संबंधित कोई बॉडी में प्रॉब्लम आया? क्या से स्वादिष्ट ये नहीं है, वो तो सहस्त्रार है, सहस्त्रार ऊपर, सहस्त्रार। ठीक है सर। तो इस चक्र से संबंधित जैसे कि बीमारी में बताया गया है कि जो चक्र डैमेज होते हैं, हाँ, उससे संबंधित बीमारियां होती हैं, हाँ, ऐसा है ना? आप मानते हैं इसको? कौन सा बीमारी है? कौन सा बीमारी है उसके लिए? नहीं, पहले तो इस बात पे भैया कि जो चक्र डैमेज है, हाँ, उससे संबंधित बीमारी होती है, इससे आप सहमत हैं? तो सही है। ठीक है। अब यहाँ पर मंगल हमारा डैमेज है, हाँ, क्योंकि आपने कहा संबंध में है तो मंगल डैमेज। ठीक है। तो इस चक्र से संबंधित क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई? वही मैंने बोला है ना, मेनली अभी मंगल का कारक किसका है? एक छोटा भाई है, ठीक है, ब्लड के लिए, और ब्लड के लिए ब्लड है, और अपना पैंक्रियास है, और पैंक्रियास का कारक मंगल है, इससे हम सहमत का मतलब नहीं है। ये नंदिकेश्वर मास्टर हाँ, हाँ, और बोन मैरो को भी कारक वही है। तो इस तरह से ये बात हुई कि अगर स्तंभन में प्लेनेट है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये कि जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से धीरे धीरे जब नीचे आ रहा है, हाँ, तो स्लो स्पीड को हम अच्छा नहीं माने, यही ना आप कह रहे हैं? नहीं, जहाँ रुकेगा अब बात डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है वो, और वहां पर वो डैमेज हो रहा है, हाँ, एकदम तो डैमेज नहीं होगा। जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है वो, तो धीरे धीरे डैमेज होगा। अभी मेरा चार्ट में ऐसा नहीं है। मेरा चार्ट में कैसा है, वो अपना तुला राशि में बैठा है, अगले दिन वो रेट्रोग्रेड होने वाला है, वो स्तंभन के बाद वो रेट्रोग्रेड होने वाला है। क्योंकि मैं इससे कोरिलेट कर रहा हूँ, रेट्रोग्रेड मतलब तुला से मैं इससे कोरिलेट कर रहा हूँ कि जहाँ पर वो जीरो हो रहा है या निगेटिव जहाँ पर हो रहा है, तो इसका मतलब जब स्पीड स्लो आ रही है तो उसको अच्छा नहीं माना जा रहा है। हाँ, ठीक है ना। सही। अब स्पीड को अगर स्लो नहीं माना जा रहा है, तो विवेकानंद जी जब पैदा हुए थे उसमें मैक्सिमम प्लेनेट लो स्पीड है। विवेकानंद जी का जो जन्म है उसकी स्पीड चेक करेंगे तो मैक्सिमम प्लेनेट उसमें लो स्पीड है, तो क्या वो खराब था? उसके लिए पूरा जहाँ तक पूरा उसको कुंडली पूरा देखना पड़ेगा। ऐसा एक ग्रह से हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी देखिए कुछ अभी खराब है, उससे अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। सिर्फ एक को फर्क है, मेरा छोटा भाई तो नहीं है इस दुनिया में। मैक्सिमम प्लेनेट नहीं, सिर्फ स्तंभन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बात करेंगे पूरा याद है, कुछ जैसा मुझे याद पड़ रहा है जिसमें स्पीड स्लो है। वैसे खराबी बात है कि विवेकानंद बहुत परेशान है, आर्थिक रूप से देखा, ठीक है, परिवार की शादी से आर्थिक तो खराब थी, लाइफ जो है वो भी छोटी थी, ठीक है, और एक काम के लिए मौजी पैदा हुए, वो काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद देखिए अच्छे खराब की लंबा है वो बात, इस वजह से उनको अच्छा लेना। आज तक पूरी दुनिया में आदमी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया, तमाम लोग नौकरी चले जाएंगे, पा लिया साधु चीज पा लिया, उसके बाद भी आपको कौन जा रहा है, वो पीढ़ी बाद भी आप पहली बार पीढ़ी के बाद याद कर रहे हैं, छोटी बात है।
चलिए बाद में सरकार का चल जाए। किसी ने अपना इसका विवेकानंद का चार्ट बनाएगा लास्ट डे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कोई बात नहीं। एक डाउट था, एक क्वेश्चन हाँ हाँ, बहुत सारे जैसे अभी कहानी भी आपके पास है, क्या क्या स्टेशनरी पोजीशन, कौन सा पोजीशन? स्टेशनरी, हाँ हाँ, तो प्लेनेट जो है वो एक ल्यूमिनरी है, प्लेनेट का एक ल्यूमिनरी, हाँ एक तो उसका एक इफेक्ट सामने, जैसे मंगल का बोलते हैं पाराशनी में चौथे आठवें और सातवें वो देख रहा है, सही सही है। ठीक है, तो जब वो मूव कर रहा है तो उसका इफेक्ट चौथे आठवें सातवें आ रहा है, तो जब रुक गया है उस समय पे जो इफेक्ट आएगा क्या वो बहुत ज्यादा घातक होगा? देखिए तेरा जातक में कुंडली में अभी जो स्तंभन है वो कौन सा मंगल स्तंभन है, वो तुला राशि में, उसका त्रिकोण में कुंभ राशि में शुक्र है और राहु है। और राहु का मतलब अब देखा होगा आपने, उसका इफेक्ट होगा। और शुक्र का मतलब क्या है, इस डिसीज के लिए, इस रोग के लिए पैसा तो खर्चा रहता है, इंजेक्शन के लिए, उसके इसके पूरा पैसा उसके लिए खर्चा हो रहा है, मतलब इफेक्ट होगा उसको। तो सर ये जो पाराशर की दृष्टि है इसके अकॉर्डिंग अगर तुला में है तो 7, 8, 9 और 10 यानी मकर में बिल्कुल कोई प्रभाव, एक प्लेस में प्रभाव नहीं कर रहा है। कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई प्लेनेट रुका हुआ है तो उसका प्रभाव कितना खतरनाक प्लेनेट है, मतलब जैसा प्लेनेट है उसका इम्पैक्ट क्या मेष में आपने फील किया? मैं बोलता हूँ, अभी मेरे चार्ट में चंद्र मकर में है, इसका मतलब कुछ का मंगल का क्या होता है वो टास्क है, हाँ वो टास्क है। और चंद्रमा किसके लिए बोलते हैं? बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन के लिए। वो भी प्रॉब्लम हो गया है ना, ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉब्लम है। वो भी प्रॉब्लम है। नहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। हाँ 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 हाँ। और दूसरा है ग्रह युद्ध, ग्रह युद्ध और प्लानिटरी फाइट, वो भी हम देखना पड़ता है। कौन सा ग्रह एक ग्रह से आगे है या पीछे है। उदाहरण आज का प्लानिटरी कॉम्बिनेशन में शुक्र थोड़ा आगे है और राहु थोड़ा पीछे है। राहु का मतलब क्या है? राहु मतलब बड़ा, राहु मतलब बड़ा है, इधर बड़ा नहीं है। शुक्र आगे चल गए, शुक्र आगे चल गए। अभी शुक्र से राहु आगे है और शुक्र पीछे है, इसका मतलब राहु बड़ा हो गया, स्ट्रांग हो गया। राहु आदमी लोग बहुत हो जाता था, मगर ऐसा नहीं है। राहु पीछे चल गया और शुक्र आगे चल गया। वो भी एक प्रॉब्लम। डिग्री वाइज जो ग्रह ज्यादा होता है वो हमने सुना कि वो हारता है ग्रह युद्ध में। नहीं, वो गलत है। वो गलत है। हाँ, जिसकी कम है वो हारता है, वो हारता है। डिग्री कितना ज्यादा है वो विनर है। हाँ? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ सूर्य और चंद्र, इसके कोई कनेक्शन भी नहीं है, सिर्फ सूर्य और चंद्र। ये है कि अगर मान लीजिए कोई दो ग्रह युद्ध में है, हाँ, और उनके बीच की डिग्री जो है करीबन 15 डिग्री का डिस्टेंस है। 15 डिग्री नहीं है, ग्रह युद्ध बोलते हैं सिर्फ 1 डिग्री का, 1 डिग्री में, 1 डिग्री का, उसको ग्रह युद्ध बोलते हैं। और देखने का है 5th and 9th और 5वां और 9 का कनेक्शन है वो ग्रह के लिए, वो भी देखना पड़ता है। और उस ग्रह से दूसरा राशि में कौन सा प्लैनेट है, ग्रह है,
और 12 राशि में कौन सा है वो भी देखना पड़ता है। सब इंपॉर्टेंट है सब। और 3, 7 और 11 ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, दिशा का दृष्टि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग है ना वो भूल जाते हैं, वहां फेलियर हो जाते हैं। और सर ये जो आपने अभी चेंज बोला वो इस उम्र में क्या फलित होते हैं, इसका क्या स्टोरी है? वो आगे प्रोग्रेशन में होता है। अभी भी प्रोग्रेशन जो कराएंगे ये तो बेसिक मैं ही बोल रहा हूँ सब। नहीं जो आपने वक्री ग्रहों का वो बोला वो ये सब बेसिक है। सब अभी प्रोग्रेशन में है। अभी भी बहुत बाकी है अभी। क्योंकि क्या हो गया, आप थोड़ा सीख लिया इसलिए इमीडिएट आपने मैंने क्या बोल रहे हैं उसका कनेक्शन आपके गया। अभी ये बेसिक पूरा आप नहीं जानते हैं, थोड़ा जान लिया अभी आप सीधा उस तरफ गया क्योंकि आपने थोड़ा सीखा है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं आप देख लीजिए, बाद में क्वेश्चन है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं उसके बारे में क्वेश्चन कीजिए, उसको मैं जवाब देता हूं। बाकी का बाद में एक एक चैप्टर के बाद हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और दूसरा है फ्रेंडशिप और एनिमिटी, कौन दोस्त है और कौन शत्रु है प्लैनेट, वो देखना पड़ेगा। वो देखने से अब आप देख नहीं सकते, मतलब आपका रिजल्ट प्रेडिक्शन 0 हो जाएगा। और एक्साल्टेशन, मूल त्रिकोण और डेबिलिटेशन, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने क्या बोला ऐसा होना चाहिए। सिर्फ अभी आप बोलेगा शनि डेबिलिटेटेड करके बोलेगा मेष राशि में, ऐसा नहीं है। शनि डेबिलिटेटेड है 20 डिग्रीज में, उसका मैक्सिमम कहां से? अभी सूर्य मेष राशि में एक्साल्टेड है, कहां से? 0 से 10 डिग्री, 10 डिग्री इसका मैक्सिमम एक्साल्टेशन पॉइंट है। इसका मतलब है शनि का डेबिलिटेशन वहां से शुरू हो जाते हैं 10 डिग्री 1 सेकेंड से 20 डिग्री तक शनि रहेगा, वो डेबिलिटेटेड है। शनि 5 डिग्री में होगा तो वो डेबिलिटेटेड नहीं है, या शनि 21 डिग्री या 23 डिग्री में होगा तो वो डेबिलिटेटेड नहीं है, वो मंगल का रिजल्ट देगा। ऐसा मतलब हम पूरा चेक करने का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और परिवर्तन, एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। और एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स ड्यूरिंग प्रोग्रेशन, ये भी देखना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए। और एक बात याद रखने का है, सूर्य है आत्मकारक है, और आत्म त्रिकोण कौन सा? 159 कौन सा है? मेष, सिंह और धनु, ये देखना पड़ता है हमेशा। और भी रिमेंबर प्लैनेट्स इन मनोजीव त्रिकोण एंड मनोकर्म, वो भी मतलब अपना 2nd, 6 और 10 और 4, 8 एंड 12, ये सब आप देखना पड़ता है। और कैसे एनालिसिस करने का है? 4, 8, 12 मतलब मोक्ष तत्व राशि में मनो जीव त्रिकोण में कौन सा प्लैनेट है, ये आपको मालूम होगा। ये सब प्रिडिक्शन आपका करेक्ट हो जाता है। सिर्फ प्लैनेट को इधर से उधर, उधर से इधर, ये आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो क्यों ऐसा है? वो मनोजीव त्रिकोण में है, वो किसका? प्रारब्ध कर्म त्रिकोण है, मतलब ये प्रारब्ध है, कोई चेंज नहीं कर सकता है। शनि उधर होगा किसी का, मतलब अभी वो क्या काम कर रहा है, वो अपना जिंदगी खत्म एंड तक वही काम करेगा, क्योंकि उसका प्रारब्ध कर्म है। कोई बोलेगा आ जाओ तुम फॉरेन का, आ जाओ मैं तुमको दूसरा काम चलाता हूं, बोलेगा हमको इंटरेस्ट नहीं है, बोलेगा। फिर भी आप बाई फोर्स लेके जाएगा, 1 महीना या 2 महीना काम करके मैं जाता हूं, वो बाहर आ जाएगा। ऐसा हो गया कुछ लोग का। ये इधर लिखा है रिमेंबर प्लैनेट्स इन प्रारब्ध कर्म टाइम। और दूसरा है, लास्ट पॉइंट है, मेल चार्ट में गुरु जीव कारक है, वो देखना पड़ता है, वो कहाँ बैठता है। और स्त्री का चार्ट में शुक्र कहाँ बैठता है,
शुक्र से देखना पड़ेगा। ये अपना प्रोग्रेशन में सिर्फ गुरु को देखना क्या है, शुक्र का नहीं है, मगर अपना फीमेल का चार्ट में शुक्र से हम देखना पड़ता है पूरा ग्रह। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सब लोग एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, सब लोग एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। अभी एस्ट्रोलॉजर के लिए क्या मांगता है? इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान योगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी के पास नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजर ऐसा ही बोलेगा मैं एस्ट्रोलॉजर हूं करके, उसका बात है ना सच नहीं होता है। 4 पॉइंट्स है, 4 में एक भी हो सकता है, वो ठीक है। वो पहला का है गुरु, क्योंकि गुरु का ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु और सूर्य आत्मकारक, 1 मतलब एक कंजंक्शन है, और केंद्र में 4th 7th या 10th वो भी है। 159 वो भी सही है। इसको पूरा हम बोलते हैं, ये इसको जीवात्म संयोग। ये एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए नंबर 1 रीजन है। किसके पास ये कॉम्बिनेशन है, वो क्या बोलता है वो सच रहेगा। मुझे याद है बहुत लोगों का चार्ट में आया कॉम्बिनेशन है। यहाँ कितना कितना लोग इधर बैठे हैं, सबका चार्ट में गुरु का और सूर्य का कनेक्शन है। गुरु सूर्य के एक्सचेंज भी हो सकता है। मतलब गुरु सूर्य का कनेक्शन हो गया ना भाई। एक्सचेंज आल्सो यू कैन से दैट गुरु एंड सूर्य आर जॉइंड टुगेदर। और तीसरा और दूसरा है, अभी एक पॉइंट है गुरु का त्रिकोण में सूर्य है, दूसरा पॉइंट है गुरु से केंद्र है, ये सूर्य है, द एक्सचेंज भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है बुध के साथ केतु, ये नंबर 1 है। वो ऐसा है नंबर 1 है, ये भी बहुत अच्छा है। उनके पास गुरु का सूर्य का कनेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं। और बुध और केतु इस टाइम में ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डिग्री है? केतु का डिग्री कम होना चाहिए, बुध का थोड़ा ज्यादा है। ग्रह युद्ध नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा होना मांगता है, क्योंकि केतु बुध को पकड़ने को नहीं है, बुध से वो जा रहा है। क्योंकि राहु केतु है ना, वो अपना पीछे से जा रहे हैं ना, ऐसा है। सो क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज से। तो इसका मतलब अभी फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए केतु अभी 5 डिग्री में होगा कोई राशि में, और बुध होगा 10 डिग्री में नंबर 1 में। वो भी स्वक्षेत्र में, बुध का स्वक्षेत्र मिथुन राशि में होगा या कन्या राशि में होगा नंबर 1। वो नीच नहीं होने का है, अपना मीन राशि में नहीं होगा। ये कनेक्शन, ये मतलब अपना इंट्यूशन योगा नहीं होगा। और लास्ट है मंगल और कुछ बुध, वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मंगल और बुध, क्योंकि वो भी एक कंजंक्शन है और एक केंद्र पोजीशन है। बुध से 4th में मंगल या 10th में मंगल, वो भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मंगल है सिर्फ शक्ति देने वाला नहीं है, वो भी इंट्यूशन के लिए नंबर 1 है। अष्टमेश काल पुरुष, सही, 100% सही है। लॉजिक भी है, लेकिन लॉजिक तो ठीक है, लेकिन महिलाओं की कुंडली में अगर मंगल कुछ या क्लोज में है तो उनके लिए बहुत ही दिक्कत है।
वो तो अलग बात है। उधर से उधर बुध मंगल को डैमेज कर रहा है, उधर मंगल किसको डैमेज कर रहा है, तो दोनों डैमेज कर रहे हैं। नहीं 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 एस्ट्रोलॉजर या Astrologer ही रहेगी बस। नहीं, एस्ट्रोलॉजर का लाइफ हमेशा दिक्कत में है। ज्यादा लॉजिक लगाएंगे तो परिवार को कहीं ना कहीं इधर कितने एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, किसी का आराम का जीवन करके वो नहीं बोल सकते हैं, किसी का कुछ कुछ प्रॉब्लम होता ही रहता है। मगर ये मंगल का बुध है ना कनेक्शन, अभी बुध ज्यादा है मंगल कम है, ये नंबर 1 है। मंगल ज्यादा है या बुध कम है, ये अच्छा नहीं, ये फायदा नहीं, वो एजुकेशन के लिए अच्छा भी नहीं है, औरत का हो भी किसका भी। सर एक बात बोलिए, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनका मैरिज लाइफ खराब क्यों हो जाती है? मैरिज लाइफ खराब ये ज्यादा नहीं, उनकी मैरिज लाइफ खराब होगी तभी वो एस्ट्रोलॉजर नहीं अपना भविष्य जानने के लिए। अरे सर नहीं तो यार उसमें काफी अपवाद है। आप ऐसा बोल रहे हैं। अभी देखिए मालूम पड़ा है मे- धोनी मेरा- खराब कर बैठे। मेरा शादी होके 48 इयर्स हो गए, भगवान के आशीर्वाद से अभी तक हमारा सही है। तो वाइफ सिर्फ उनका हेल्थ प्रॉब्लम है, उनका वाइफ का। सर को कुछ कहते होंगे, कुछ खिलाते रहते होंगे। क्या 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 आपकी स्माइल से वो सही है। मैं हमेशा, क्योंकि शुक्र बहुत स्ट्रांग है मेरे कुंडली में, कुंभ राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है वो, सॉरी वर्गोत्तम नवांश में, इसलिए शुक्र हमेशा। गाने का बहुत शौक है मुझे, गाना सुनता हूँ, वो भी पुराना गाना, क्योंकि वो कुंभ राशि शनि का अधिपति है ना, शनि मतलब पुराना। अभी हम कुछ चार्ट्स को देखेगा अभी। एग्जाम्पल चार्ट्स, फेमस एस्ट्रोलॉजर्स। अभी पहला मैंने बेसिक सिखाया ना आपको, बेसिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना त्रिकोण के बारे में मैंने सुना है, और चक्र के बारे में, ये सब आप जान करके आप स्टडी करेगा, ये ज्योतिष के लिए नंबर 1 है। ये आप बहुत आगे जाएंगे। हाँ, हाँ देता हूँ। एक जगह का नाम है अपना कर्नाटक में, तुमकुर। कर्नाटक में तुमकुर करके।
हम लोग बना दें, हाँ ये बना दें। लिख दीजिए आइए आइए। पूरे बड़े मुझे बैठ के आप बैठो, हाँ आप बैठिए। हाँ क्योंकि ये स्टडी करने से आपको अच्छा नॉलेज आएगा। वो लगना है हिंदी में लिख दे रहे हैं, दिक्कत है। फिर तो मुझे अच्छा अच्छा यस ओके 25 डिग्री इधर है ना। 25 ठीक है। इसके बाद ये है केतु और केतु, और वो मानती का जरूरत नहीं है अभी। केतु केतु ठीक है। डिग्री 2 डिग्री केतु 2 डिग्री है। और सूर्य सन है आपका, हाँ सन है 7 डिग्री है। और बड़ा लिखे ओ इसका मतलब तो बड़ा करने का है। लो बड़ा बड़ा और बड़ा लिखने का है। बनाते ये छोटा हो गया। हाँ क्योंकि पीछे वालों को देखने के लिए मुश्किल। हाँ और केतु है सर, केतु 2 डिग्री। सूर्य मंगल और बुध शुक्र है, 4th शुक्र में। हाँ वीनस वीनस ऐसे हम 2 डिग्री है। जुपिटर डिग्री है, जुपिटर डिग्री है। इसमें डिग्री किसी कितनी है? जुपिटर रेट्रोग्रेड है। आप सब बोलते जाओ, मैं जुपिटर रेट्रोग्रेड है। आप भी बोलो। हाँ मैं बोलता हूँ कुंभ 9 डिग्री 15 मिनट्स है। 9 डिग्री काफी 9 डिग्री। और शनि तो सैटर्न 23 डिग्री है, मून 29 डिग्री है। उसी में है सेकंड। मून कितना था? 29 डिग्री से ठीक है। चलने वाला है। वो तो सही है, केतु 2 डिग्री लिखा है। हाँ 2 डिग्री ठीक है। वो राशि भी राशि भी 2 है। हाँ सूर्य मंगल बुध। हाँ सूर्य तो 7 डिग्री 8 डिग्री लिखे। ओके। और मंगल तो 17 डिग्री और बुध है 8 डिग्री। वीनस शुक्र होगा 11 डिग्री हो गया ना। डेट और 6-29 हाँ कौन सा
क्लियर नहीं साफ आ रहा हाँ करके उल्टा करके रखो Oh.